समय की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर वो कभी महाभारत की गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधे नहीं रहता। वो हर एक काल के अवतार और युग पुरुष को सहज पहचान लेता है। राम और कृष्ण से लेकर बुद्ध, कबीर और नानक तक कोई भी समय की आंखों से अछूता नहीं रहा। सभी समय के द्वारा सहज पहचाने गए। 20 सितंबर 1911 कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः 9 बजे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आमलखेड़ा गांव में प्रख्यात भागवताचार्य पंडित रूप किशोर शर्मा और धर्मशील माता दान कुंवरी के घर किलकारी गूंजी और बालक के रूप में दिव्य सत्ता का अवतरण हुआ। मां और पिता ने बालक का नाम रखा श्री राम। मात्र 9 साल की छोटी उम्र में ही मन में हिमालय जाने की उत्कंठा जाग गई। पिता 10 साल के बेटे को लेकर काशी पहुंचे और महान विद्वान पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार और दीक्षा दिलाई। मालवीय जी ने दीक्षा प्रक्रिया के दौरान बालक श्री राम से कहा, जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बनो। बालक श्री राम ने मालवीय जी के कथन को अपना जीवन सूत्र बना लिया। नन्हे बालक के कंठ से हमेशा गायत्री मंत्र उच्चारित होने लगा। उन्होंने गायत्री मंत्र को और गायत्री मंत्र ने उनको पूरी तरह आत्मसात कर लिया। 15 साल की उम्र होते होते साधना इतनी गहरी हो गई कि 1926 के बसंत पंचमी के दिन साधना कक्ष में जल रहे दीपक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। पूरे कमरे में उस प्रकाश पुंज की आभा फैल गई। उस प्रकाश पुंज के बीचों बीच हिमालयवासी गुरु सर्वेश्वरानंद की छवि प्रकट हुई। अचंभित बालक श्री राम थोड़ा घबराए तो गुरु ने अपना परिचय देने के बाद कहा, हम तुम्हारे कई जन्मों से गुरु हैं। इस जन्म में भी तुमसे कई बड़े कार्य कराने हैं। इसी उद्देश्य के लिए हम आए हैं। गुरु ने बालक श्री राम को उनके पिछले कई जन्मों की झलक दिखाई। श्री राम ने पूर्ण समर्पण के साथ गुरु का वंदन किया। शिष्यता का बोध होने के बाद गुरु ने 3 लक्ष्य दिए। पहला 24 वर्ष में 24 गायत्री महापुरस्चरण करना, दूसरा एक संगठन का निर्माण करना और अखंड ज्योति नाम की पत्रिका निकालकर विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात करना, और तीसरा युग धर्म अपनाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना। फिर गुरु के बताए निर्देशों के अनुसार जीवन चल पड़ा। श्री राम शर्मा आचार्य ने भारतीय ऋषि परंपरा और अध्यात्म के विघटित तत्वों को इकट्ठा किया, उनका समन्वय किया और भारतीय समाज की चेतना को जागृत करने में जुट गए। इसी के साथ सिर्फ जौ की रोटी और छाछ के साथ गायत्री महापुरस्चरण अनुष्ठान के क्रम आरंभ हो गए। साधना का क्रम सतत वर्षों तक निर्बाध चलता रहा। उन्होंने गायत्री मंत्र की पुनर्वापसी कराई, मंत्र को कील के बंधन से मुक्त कर आम जन का बनाया। ऋषि परंपरा को नई धार दी, नई पहचान दी, प्राचीन विरासत को फिर से नई ऊंचाई दी। उन्हें भारतीय संत परंपरा के गौरव को अनन्य उपलब्धि से सुशोभित किया। विश्व पटल पर भारतीय अध्यात्म परंपरा की स्वर्णिम रोशनी बिखेरी। अब युवा श्री राम आचार्य हो चुके थे। उन्होंने मंत्रों से उन रहस्यों की साधना प्रारंभ की जो कबीर ने अपने निर्गुण और महात्मा बुद्ध ने विपश्यना के जरिए की थी। उन्होंने अध्यात्म, मानव संस्कार
और यज्ञ परंपरा को पूरी शुद्धता के साथ गूंथकर मंत्रों को नई सृष्टि दी। मानव मात्र को यज्ञोपवीत का अधिकार दिया। कीलन निष्कीलन के द्वंद्व और भय को दूर कर सभी को गायत्री मंत्र जप का शुभ आश्वासन और अधिकार दिया। ये कहें तो ज्यादा सटीक होगा कि उन्होंने गायत्री मंत्र, यज्ञ और यज्ञोपवीत को पुनर्प्रतिष्ठा दी। कबीर ने जैसे भक्ति और धर्म को तर्क के विमर्श में स्थापित किया, वैसे ही श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र को श्रद्धा और विज्ञान के विमर्श में स्थापित किया। बुद्ध जिस रिक्तता के दर्शन को कह गए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उसे संकल्पों में साध कर मानव में देवत्व को साकार कर दिया। उन्होंने गायत्री मंत्र की सिर्फ साधना ही नहीं की, उसे जिया भी। तभी तो देवरहा बाबा ने कहा था कि गायत्री मंत्र की व्याहतियां अधूरी रह जाती अगर इस युग में श्री राम शर्मा आचार्य नहीं आते। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कितना सच कहा था कि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सही अर्थों में हरिद्वार को फिर से देवभूमि की प्रतिष्ठा दी। आचार्य जी ने हमको ये उपदेश दिया कि हम अपना आचार शुद्ध करें। मैं तो ये मानता हूं कि आचार्य कहने का अधिकारी वो है जो अपने आचरण से दूसरों के आचरण को प्रभावित करता है और सही तरफ ले जाता है। और आचार्य जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सबके आचरण को उठाने का काम किया और एक ऐसी संस्था स्थापित की कि ये कार्य बराबर निरंतर चलता रहे। हमें इसको करना है। आध्यात्मिक शिखर के बीच युग धर्म का बोध लिए युवा श्री राम देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। नमक आंदोलन के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाई और देखते ही देखते अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लाठियां खाई और आसनसोल की जेल में डाल दिए गए। साथियों ने श्री राम के देश प्रेम, जुनून और साहस को देखकर नाम रखा श्री राम मत। जेल से रिहा होने के बाद आगरा से निकलने वाले दैनिक समाचार पत्र सैनिक के जरिए युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करने लगे। सैकड़ों युवा इन आलेखों को पढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। युग धर्म का बोध क्या होता है, गुरुदेव के जीवन को देखकर सहज समझा जा सकता है। मंत्र साधना के दौरान गुरुदेव ने पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। इस प्रश्न और उत्तर ने सोई हुई मानव चेतना को झकझोर कर रख दिया। हजारों लाखों प्रबुद्ध इस एक आवाज पर निकल पड़े और खुद को विचार क्रांति अभियान में सौंप दिया। शरीर पर पीले वस्त्र डाले ये सेनानी विचार क्रांति के रथ को लेकर गांव-गांव तक निकल पड़े। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा पूरे भारत में गूंजने लगा। 1940 में मासिक पत्रिका अखंड ज्योति का पहला अंक आया। फिर विचार क्रांति अभियान को और तीव्रता मिली। 1953 में मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई और जीवंत तीर्थ बनकर तैयार हुआ। पूज्य गुरुदेव के लेखन का क्रम चलता रहा। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान समेत हजारों किताबें लिखी, प्राचीन ग्रंथों पर अपने विचार रखे, सैकड़ों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद किया। इसी को देखते हुए विद्वानों ने उन्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा, अर्थात ज्ञानियों की गिनती में सबसे आगे। 20 जून 1971 को गुरुदेव ने मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और हरिद्वार आ गए। उनके साथ ही 1926 से सतत जल रहा अद्वितीय आस्था का प्रतीक अखंड दीप भी हरिद्वार आ गया। इससे पहले पूज्य गुरुदेव ने अपने हिमालयवासी गुरु के निर्देश पर 1956 में विशाल नरमेध यज्ञ किया।
1958 में सहस्त्रकुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ, जिसमें देश भर के गायत्री उपासक शामिल हुए। पूज्य गुरुदेव ने इन यज्ञों के जरिए मानव चेतना को फिर से आगाह किया कि गायत्री मंत्र साध्य भी है और साधन भी। यह आत्मशक्ति का उपासक, प्रबल संकल्प शक्ति का प्रतीक है। यह विज्ञान और लोक का मिलन बिंदु भी है। पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी सच्चे अर्थों में भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा थे। वे लोक मंगल के ध्वजवाहक थे। वो विषमताओं को तोड़कर नई समता गढ़ने वाले आदि शिल्पकार थे। उन्होंने यज्ञ और ऋषि परंपरा के जरिए भारतीय समाज को पुनर्गठित किया। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ा और इस सूत्र को स्थापित किया कि सेवा ही मानव का परम धर्म है। उन्होंने आस्थावानों और श्रद्धालुओं को नया मंत्र दिया, बो और काटो। उन्होंने जड़ चेतन में भगवान को पहचानने की पद्धति दी। उन्होंने मनुष्य को भटका हुआ देवता कहा। 1960 और 1971 गुरुदेव ने अपने गुरु के संरक्षण में 2 बार हिमालय की यात्रा की और वहां कठोर तपश्चर्या की। दूसरी हिमालय यात्रा से लौटने के बाद गुरुदेव शांति कुंज को सुविकसित करने में जुट गए। देश भर की यात्रा की, लाखों गायत्री परिजनों को दीक्षा दी, उन्हें विचार क्रांति आंदोलन से जोड़ा। साइकिल और झोला पुस्तकालयों के जरिए सद्विचारों को जन जन तक पहुंचाया। ये उसी कठोर संकल्प का परिणाम है कि पूज्य गुरुदेव के विचार आज भी शाश्वत हैं। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। उन्होंने जिस देवत्व की मानव में कल्पना की, वही दुनिया के सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए ये कहा जाए कि शांति कुंज इस युग की आशा आकांक्षा का प्रतीक स्वप्न है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवंत विमर्श है। शांति कुंज को समझने का मतलब है गौरवशाली भारत को समझना, राम और कृष्ण के देश को समझना। इसलिए विचार क्रांति अभियान को दशम अवतार कहकर भी पुकारा गया। पूज्य गुरुदेव द्वारा गढ़ा गया गायत्री परिवार आज पूरब और पश्चिम का सबसे बड़ा सूत्रधार है। अगर कुछ वाक्यों में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक, मूल्यवत्ता और संयम का एक नाम है, तो वो है युग पुरुष पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा संजोया गायत्री परिवार। नवयुग की इस गंगोत्री ने वयम राष्ट्र जागरयाम पुरोहितः की वैदिक ऋषि परंपरा को कार्य रूप में परिणीत कर भारत की पुण्य भूमि को महानता के शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। मंगलम